नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। इस वक्त मैं दिल्ली के पंजाबी बाग क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां पर पंजाबी बाग क्लब मैनेजमेंट के 55 कर्मचारी लगातार 5 दिन से धरना प्रदर्शन पे है, क्योंकि इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। बिना किसी लीगल नोटिस के इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे 55 कर्मचारी है जो बेरोजगार हो चुके हैं, और बिना किसी नोटिस के कैसे यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो इनको निकाल सकता है। और इनसे हम बातचीत करेंगे जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी बोला है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं लॉकडाउन के दौरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्मचारियों की भीड़ है, और हम एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे सबसे। आइए बात करते हैं। तो पहले आप हमें बताइए कि जब ये आपको नोटिस दिया गया था कर्मचारियों को? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया हमें। कोई नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। सर, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आई थी 9 तारीख को कि 10 तारीख को आके अपना हिसाब कर लेना, उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया सर? हम 10 तारीख को यहाँ पर आए और हम यहाँ पर 2:30-3 बजे तक सारा स्टाफ बैठा रहा, लेकिन कोई आदमी था ही नहीं। ना अकाउंट ऑफिस वो बंद था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर वेट करते रहे, उनको फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन सबके फ़ोन स्विच ऑफ थे, कोई रिप्लाई देने को तैयार नहीं था। उसके बाद अगले दिन से उन्होंने गेट पर लॉक लगा दिया, सबकी एंट्री बैन कर दी। उसके बाद तो बाहर बैठे हुए हैं हम लोग, कोई सुनने को तैयार नहीं है कोई। तो सर, लगातार जो धरना प्रदर्शन है ये कितने दिन हो गए हैं आपके हिसाब से? क्योंकि हमारा चैनल लगातार 6ठा दिन है आज। 6 दिन से हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और धरना आता 10 तारीख से रहे हैं, लेकिन किसी से कोई वार्तालाप नहीं हो रही है। जब हमने देखा कि चारों तरफ से कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फिर लास्ट में कोई ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं, तो आमरण अनशन पे हम लोग बैठे हुए हैं अभी। सर, आधिकारिक तौर से किसी को चिट्ठी लिखी है अभी आपने? आधिकारिक तौर से जहाँ से भी, जैसे पुलिस है, सबको दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, लेकिन कोई बात करने को राजी नहीं है। हम क्या करें, कोई राजी नहीं है। सर, जैसे कि मैंने देखा है कि आपकी तबीयत भी खराब चल रही है अभी। मेरी तबीयत खराब है, कल से मैं बैठा हुआ हूँ, और मेरा जो शुगर लेवल डाउन जा रहा है। मैंने कुछ खाया पिया नहीं है कल से। मैं कल सर, ऐसे में स्वास्थ्य का थोड़ा आपका तबीयत खराब हो सकती है। और मांग क्या है सर आपकी अब? मैम, हमारी नौकरी की मांग है। अब हमारी सब लोग 45-50 साल की उम्र में हैं। अब अगर हम यहाँ से निकाले जाते तो अब ये बताइए, इसके बाद हम कहाँ पर जॉब करें? कौन जॉब देगा हमें? तो आप देख सकते हैं जो भूख हड़ताल है, इनकी तबीयत भी खराब है, लेकिन यहाँ पर सर आए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी तो तबीयत भी खराब है, अब ऐसे में क्या करेंगे? अब कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है तो? देखिए, 5 बजे तक भूख हड़ताल का था, इनका अब हो गया भूख हड़ताल खत्म। अब अभी से हमारा दूसरा साथी बैठेगा, क्योंकि हमारा लगातार ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक ये फैसला नहीं करते हैं। जी सर, ठीक है। तो लगातार सर ये 65 कर्मचारी है आपके मैनेजमेंट के अंदर, पंजाबी बाग क्लब के अंदर 55 को निकाला गया है, 10 को नहीं निकाला गया। ये तो भेदभाव हुआ सर। ये इन्होंने गलत किया है, इन्होंने छटनी किया है और जूनियर सीनियर के हिसाब से नहीं किया है, जो कि ये इन्होंने 25F का वायलेशन किया है। शक्ति एक्ट का जो कानून है उसका वायलेशन किया है इन्होंने। उन 10 आदमियों को इन्होंने रख रखा है जिनका सर्विस काफी नया है। ये 30-30 साल के मजदूरों हैं जिनको निकाला गया है। सर, ये भेदभाव आपको लगता है कि मैनेजमेंट के अंदर जो है ये कोई साजिश की जा रही है, राजनीतिक कुछ निकाली जा रही है? बिल्कुल ये इनकी साजिश है। हमें जो विशेष सूत्रों से पता लगा है, मजदूरों ने बताया है कि ये 10 आदमी को जो रख रखे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे, बाकी के इन वर्करों के जगह ठेकेदारों को लाएंगे, और भारी संख्या में उन ठेकेदार के मजदूर को काम करेगा। और जो भी क्लब के अंदर से कर्मचारी थे उन सबको निकाल दिया गया है। सबको निकाल दिया। सर, ये बताइए कि जो इनका जो मैनेजमेंट का कहना है कि पैसा नहीं है, आपको क्या लगता है कि इतने सालों से पुराने कर्मचारी जो जुड़े हुए हैं, बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी फैसले के, कैसे हो गया सर? इन्होंने साजिश के तहत निकाला है, और पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। मैडम, मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। अभी इन्होंने अप्रैल का और मई का तनख्वाह देने में आनाकानी किया था। जब मैंने कार्रवाई किया, लेबर डिपार्टमेंट को दिया, उस वक्त ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, जबकि अरबों रुपया है क्लब के अंदर, पैसे की कोई कमी नहीं है। ये जानबूझ करके मजदूरों को दबाने के लिए
या आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए इनका पेमेंट रोक लिया गया था। बड़ी कार्रवाई करने के बाद जब डिप्टी लेबर कमिश्नर ने हस्तक्षेप किया, फिर इन्होंने 60% वर्करों को गुजारा भत्ते के लिए पेमेंट किया और एकाएक बेगर बताए, बेगर किसी सूचना के इन्होंने कर्मचारियों के बैंक में पैसे भेज दिया। बिना किसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है मजदूरों को, नहीं है किसी भी तरीके की सर, बिल्कुल नहीं है। और मजदूरों के बैंक में भेज दिया गया पैसा, जिसको जानने के लिए मजदूर भी कई बार कोशिश किए। ये जो पैसा आया था आप लोगों के अकाउंट में, ये 9 तारीख को आया था। 9 तारीख को नहीं, 10 तारीख को शाम को पता लगा कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। जी सर, ठीक है ना। 9 तारीख को इन्होंने मैसेज दिया था कि 10 तारीख को आप लोग आकर हिसाब ले जाओ। सारे मजदूर वहाँ पर इकट्ठा हुए। जी सर। 10 तारीख को न तो मालिक था न ही मैनेजर, कोई नहीं था वहाँ पे उपलब्ध उस समय पे। बिल्कुल नहीं, क्लब के अंदर में कोई भी नहीं था। ये सारे मजदूर वहाँ इकट्ठा हुए, जानने की कोशिश की है, पता चला कि कोई भी यहाँ नहीं है, न मालिक है न मैनेजर है। फिर हम हिसाब किससे लें, किससे लोगे अब हिसाब? या हमें काम से निकालने का कारण हम किससे पूछे, हमें कुछ पता नहीं लगा। सर उस तारीख के बाद से आधिकारिक रूप से किसी से बातचीत ही नहीं हुई आपकी? मैं सारी बात बतला रहा हूँ आपको। सभी मजदूरों ने एक मीटिंग लिया और मीटिंग लेकर तुरंत एक चिट्ठी लिखा, अनुरोध किया मालिकों से कि हमें पता लगा है कि आप हमारा हिसाब दे रहे हैं, हिसाब किस कारण दे रहे हैं ये भी पता नहीं है। अगर कोई कारण है जो कानून के तहत है तो हम हिसाब लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मुझे ये बतलाएं कि क्यों निकाला जा रहा है। और अगर कोई हिसाब होगा हमारा तो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर होगा, यूनियन प्रतिनिधि के समक्ष होगा। सभी वर्करों ने साइन किया, एप्लीकेशन बनाया और क्लब के मेल पर तुरंत लगभग 2 बजे 3-4 क्लब में इनको भेज दिया गया। 3-4 वर्करों ने मेल किया। उसके बाद रात को कर्मचारियों ने हमें फ़ोन किया कि हमारे बैंक में कुछ पैसे क्लब की तरफ से आए हैं। उसके बाद मजदूरों ने डिमांड नोटिस लिखा, उसमें भी लिखा कि आपने पैसा भेजा है वो किस किस चीज़ के भेजा है। अगर वो हिसाब है फुल एंड फाइनल है तो हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि आपने जो छटनी किया है वो कानून के तहत नहीं है। और यदि आपने कोविड के वजह से हमारे बच्चों के गुजारा के लिए पैसे भेजे हैं तो आप धन्यवाद का पात्र हैं, हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं। कृपया करके बताएं कि जो पैसा भेजा गया है वो किस चीज़ का भेजा गया है। इनका कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया सर अब तक? बिल्कुल कोई जवाब नहीं। और आधिकारिक रूप से कोई अधिकारी से आप मिल पाए अभी किसी से, जब से आप धरना प्रदर्शन करें? नहीं मैम, मैं इनके घर तक गया था, सारे वर्कर गए थे, क्लब का अध्यक्ष के घर तक गए थे, इस उम्मीद से कि क्लब के अध्यक्ष बाहर आएंगे, कुछ आश्वासन देंगे, बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है, वो क्या चाहते हैं, क्या कुछ है, लेकिन कोई भी नहीं आया। उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने निहत्थे मजदूरों को धक्का मुक्की किया, इनका बाइनर छीना और वहाँ से सबको भगा दिया गया। तो जब ये पुलिस जो है, ये पुलिस आप पे इतना क्यों गुंडागर्दी दिखा रही है, आपको हटाने की कोशिश करे? आप तो किसी को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम कानून को देखते हुए पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के मेंटेन की हुई है आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल। उसके बावजूद पुलिस आपको क्यों ये मालिकों के दबाव में पुलिस हमें हटा रही है, मजदूरों को भगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बीजेपी के आदमी हैं। इनका जो जनरल सेक्रेटरी है वो बीजेपी का है और सतीश जिंदल जी कहते हैं कि बीजेपी का सरकार है हमारा, ऊपर में सरकार हमारी बैठी है, तुम सबको बंद करवा देंगे, तुम सबको भगा देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। केंद्र में जो सरकार है बीजेपी, प्रधानमंत्री ने तो ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, आप कहीं भी काम कर रहे हो, तो ये कैसे हो रहा है? ये मैम मोदी जी ने बिल्कुल कहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। उन्होंने ज़रूर कहा है कि किसी को काम से न निकालें, उनकी मदद करें, उनको पेमेंट करें, उनका गुजारा हो, इसलिए उनकी मदद भी करें, लेकिन उनके कहने के अनुसार उनके कार्यकर्ता या उनके अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मजदूरों के लिए सोचा, लेकिन उन्हीं के बल पे उन्हीं का कार्यकर्ता या उन्हीं का पदाधिकारी जानबूझकर मजदूरों को बेरोजगार किया है। सर ऐसे में तो आपको लगता नहीं है कि आपको पीएम को चिट्ठी लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता है अंदर जुड़ा हुआ तो आप अब क्या करेंगे सर आगे, क्योंकि कहीं से कोई आपको रेस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा है और लगातार छठा दिन है आपको, तो आप क्या करेंगे सर आगे, कैसे क्या तरीके से आगे अपनी बात पहुंचाएंगे? देखिए मैम, हम कानून का सहारा ले चुके हैं, मजदूर धरना पे बैठे हैं,
हम सेंटर में भी लिखेंगे, मोदी जी को भी लिखेंगे चिट्ठी, लेबर मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखेंगे, उनसे न्याय मांगेंगे। हमारा न्याय मांगना काम है, वो न्याय देंगे नहीं देंगे वो बात की बातें हैं। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो ये मजदूर यहाँ बैठेंगे, हटेंगे नहीं, क्योंकि इन मजदूरों के साथ इनके परिवार जुड़ा हुआ है जो भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। सर बहुत दिक्कत आ रही होगी, एक तो लॉकडाउन ऊपर से ऐसे बिना नोटिस के, और एक मीटिंग तो होनी चाहिए थी, डिस्कशन तो होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए, ये तो कानून में है, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। ये मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। मार्च में इनका तनख्वाह जो मिला, उसके बाद अप्रैल मई जून केवल 60% इनको तनख्वाह मिला है, जिससे बड़ा मुश्किल से इनके परिवार और गुजारा भत्ता हुआ है। उसके बाद इन्होंने काम से हटा दिया, तो परेशानी तो होगा ही इनको। ऐसी हालात में इन मजदूरों को कोई और भी काम पर रखेगा नहीं कि इतना जल्दी। सर ये कर्मचारी कहाँ से जुड़े हुए होंगे? मतलब सारे दिल्ली के ही हैं, किसी और स्टेट के भी होंगे इनमें से? जी जी, ये मजदूर हरियाणा से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, 30-20 किलोमीटर दूर से आते हैं और क्लब में ड्यूटी करते हैं। इनके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं है। लगभग 20 साल से मैं इन मजदूरों को जानता हूं, हमारा यूनियन यहाँ है, और ये 30 साल से मजदूर सारे काम कर रहे हैं। इनके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई इनके ऊपर शिकायत नहीं है। अगर है तो ये क्लब वाले हमको दिखाएं, बताएं। ये हिसाब क्यों नहीं दे रहे सर? आपको समझ में नहीं आ रही है बात की किस बात से आखिरकार बचना चाह रहे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इन मजदूरों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ये। अब सर अगर ऐसे में किसी मजदूर ने कोई गलत कदम उठा लिया तो ये इसकी जिम्मेदारी तो आखिरकार क्लब वालों की बनती है सर। क्लब की बनती है। आप हमारे चैनल के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ क्लब प्रशासन से, क्लब के अध्यक्ष से, मैनेजमेंट कमेटी से और उन तमाम मेंबरों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग क्लब के अंदर बैठ करके एक मीटिंग लीजिए और इन मजदूरों के बारे में सोचिए, मानवता को ध्यान में रखते हुए, और जरूरी पड़े तो इनमें से 5-7 मजदूरों को अपने पास बुला करके इनको बताएं कि ऐसी ऐसी बातें हैं। अगर जेन्युइन है इनका काम से निकालना तो ये मजदूर निकलने के लिए तैयार है। अगर ये क्लब नहीं चलाना चाहते हैं तो मजदूर हिसाब लेने के लिए तैयार है। जब ये क्लब चलेगा, इनको किसी न किसी से काम करवाना ही है, तो इन मजदूरों में क्या कमी है या तो बताएं, और या तो फिर इनको काम पर ले। मैम इनसे हमारा पर्सनली कोई झगड़ा नहीं है। पर्सनली इनका कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन सर का कहना है कि लगातार ये 25-30 सालों से कर्मचारी जुड़े हैं, कोई 30 साल से जुड़ा है, कोई 20 साल से जुड़ा है। सर का कहना है कि जो कर्मचारी है उनको ऐसे बिना किसी नोटिस के, पहली बात तो निकाला को गया क्योंकि लॉकडाउन का समय और प्रधानमंत्री की तरफ से जब ये साफ कर दिया गया है कि नौकरी से नहीं निकाला है, सुप्रीम कोर्ट को ये मैनेजमेंट नहीं मान रहा है पंजाबी बार क्लब, और जो है कर्मचारियों की जो दिक्कतें है वो नहीं सुन रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो सर आखिर में एक बार अब हम क्या अपना मैसेज, क्या मांग है आपकी? नौकरी आपकी वापस? हमारी मांग है कि हमें नौकरी पर रखा जाए, और कोई मांग नहीं है हमारा, बिल्कुल नहीं है। हमें जैसे पहले रख कर रहे थे हमें काम पर रखा जाए। अगर ये महीना 2 महीना बाद खोलेंगे तो जिस तरह से हमें 60% वेतन दे रहे थे गुजारे के लिए, हमें देते रहें, हमारा परिवार भी चले, और 1.5 महीना 1 महीना में जब भी खोलें हमें काम पर वापस लें। तो आप देख सकते हैं कि सर का कहना है कि इनकी और कोई मांग नहीं, इनकी सिर्फ इतनी से मांग है कि जो हमारी नौकरी है वो हमें वापस मिल जाए, क्योंकि ऐसे में परिवार पर भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए ये जो सर है इनकी तबीयत भी खराब है, इनका शुगर लेवल भी डाउन है, फिर भी ये लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं पूरा, और ना ही ये किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक किनारे बैठ के ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ की पुलिस है, जो सर एक बार मैं ये बताइए, जो यहाँ की पुलिस है वो साथ नहीं दे रही है आपका? पुलिस जो है सर, पुलिस हमें साथ नहीं दे रही है। हमने माननीय तो हटाने की कोशिश की, मैंने सूत्रों से मैं पता चला है कि आपको हटाने की दबाव किसी तरह का आ रहा है सर? हाँ, कई बार रात को भी आते हैं पुलिस वाले, कहते हैं कि भाई यहाँ से हटो, सब यहाँ पर कोई बैठेगा नहीं। मतलब आप किसी को परेशान भी नहीं कर रहे, आप एक किनारे पे बैठ जी मैम, बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपनी बात करें, उसके बावजूद भी पुलिस का ये दबाव क्यों आ रहा है सर? जैसे कि सर ने भी बताया कि ऊपर से क्या कोई हो सकता है दबाव पुलिस पे भी? देखिए मैम, इनका सरकार है पूरे देश में,
और ये उसका खासम खास है, मेंबर हैं या कोई पद पे है और अच्छे पद पे है, तो जाहिर सी बात है इनका दबाव है। इन मजदूरों का क्या है, ना आगे नाथ न पीछे पगा। ये एक तो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मजदूर है, मजदूर तो मजदूरी मांग रहा है, ये तो वैसे मजबूर है। ऊपर से पुलिस के द्वारा इनको हटाने की कोशिश किया जा रहा है। मजदूरों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, हाथ पैर जोड़ा कि जनाब हम रात को हरियाणा नहीं जा पाएंगे, या 20 किलोमीटर दूर घर है हमारा, तो हम इतने रात को कहाँ जाएंगे, हमें चुपचाप बैठने दीजिए। न मैं नारा लगा रहा हूं। सर पुलिस से रिक्वेस्ट भी की, उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहे। नहीं, बड़ा मुश्किल से वो मानने के बाद उन्होंने बैठने दिया, और फिर भी धमकी देकर गए कि अगले दिन दिखाई मत पड़ना यहाँ। लेकिन सर उसके बावजूद भी आपका हौसला जो बुलंद है, इतने सारे कर्मचारी है, क्योंकि बस आपको अपनी नौकरी वापस चाहिए। सर मैडम, सभी वर्करों ने ये तय कर लिया है, क्योंकि ये घर जाते हैं तो इनके बीवी बच्चे इनको बोलते हैं कि तुम बेरोजगार हो गए, तुम काम नहीं करोगे, हम खाना कहाँ से खाएंगे। ये मजदूर यहाँ बेबस होकर बैठे हैं, कोई नहीं चाहता है कि इतना मच्छर में या गंदगी में हम बैठे। ये मजबूर हैं, इनका सिर्फ मांग है कि हमें नौकरी पर रख लें। अगर कल खुलता है या 2 महीना बाद क्लब खुलता है, 2 महीना बाद हमको रख लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को पालन न करें, गवर्नमेंट को धक्का दे करके और आप क्लब को हमारे वजह से खोलें, ऐसा नहीं है। क्लब को जब कभी खोलेंगे सब कुछ ठीक हो जाता है। क्लब को जब खोलेंगे तो आप हमको काम पर ले लीजिए, हमें केवल आश्वासन दे दीजिए रिटर्न में कि क्लब जब भी खुलेगा हम आपको तुरंत काम पर वापस ले देंगे। ये हमारी मांग है और कोई मांग नहीं है। और जब तक ये मांग हमारी पूरा नहीं होता तब तक ये सारे मजदूर बैठे रहेंगे, क्योंकि ये घर में जाते हैं तो इनको जीना दुश्वार हो जाता है। इनके बच्चे, इनके पड़ोसी पूछते हैं कि आप लोग बेरोजगार हो गए, क्या करोगे, कैसे करोगे, बच्चों को कैसे खिलाओगे। ये तो बेबस और परेशान है मजदूर। सर यहाँ पे आप काम करते हैं, इसके अलावा आप लोगों के पास और कोई काम भी नहीं होगा? कोई नहीं है। इनकम ऑफ सोर्स की जरिया सिर्फ ये मजदूर खुद ही काम करते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, इनके पास और कोई साधन नहीं है मैम। इसलिए यदि पुलिस चाहती है और ज़बरदस्ती करती है तो उठाकर हमें थाना ले जाए, जेल भेज दे, फिर हमारे बच्चे आएंगे उनको भी जाकर जेल में डाल दे। खाना तो मिल ही जाएगा ना जेल में। इस वक्त की हालात ऐसी है कि इनके खाना नहीं मिल रहा है, बच्चों परेशान हैं, इनके घर में सब के सब परेशान हैं। ये मजबूर होकर के फुटपाथ पर बैठे हैं इतनी गंदगी और मच्छरों में। हमारी सिर्फ मांग है कि ये काम पर रखें। अगर अभी काम नहीं है 2 महीना बाद रखेंगे, आश्वासन दे दें रिटर्न में। आपको रिटर्न में सर आश्वासन चाहिए क्लब की तरफ से? जी जी, बाकी हमारा कोई झगड़ा नहीं है इनसे। तो आप देख सकते हैं सर का कहना है कि चाहे 2 महीने बाद भी क्लब खुले, लेकिन जो है इनको एक रिस्पांस मिले जो है क्लब की तरफ से, ताकि ये अपना यहाँ से धरना प्रदर्शन से हट जाए, क्योंकि लगातार ये यहाँ पे जो है भूख हड़ताल भी करके बैठे हैं और इनको बस कोई और मांग नहीं है, ना किसी को ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं ना। लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं से दबाव आ रहा है कि यहाँ से हट जाए। लेकिन सर का कहना है कि इनके जो कर्मचारी वो यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक जो है उनकी मांग नहीं सुनी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।